Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like this note, then please subscribe my channel and share with the friend. क्योंकि जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। आगे जिस दिन से पहले मेरे चैनल फिजिक्स से देखिए इसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर मैग्नेटिज्म चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। Magnetic dipole moment of a revolving electron. It is the most important डायग्राम को हम थ्योरी से अकॉर्डिंग समझते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। ACC डॉट मतलब अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन according to the Bohr model of a hydrogen like atom, negatively charged electron revolve around the positively charged nucleus. बोहर ने अपने हाइड्रोजन का जो मॉडल बताया था, ठीक है, उसमें उसने बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के, और ये जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू द करंट फ्लो। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब आपका रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या जनरेट होती है, हमारी करंट। तो इसलिए हमारा उसमें क्या होगा, वो करंट लूप विच पोसेस अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जब करंट है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। आई उसमें करंट है, ए उसका एरिया होगा एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस आर मान ली है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसको और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें करंट भी होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। हमने यहाँ पे माना है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिवॉल्व कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v एंड टाइम पीरियड t। ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इस तरफ कर रहा है, ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं करंट की वैल्यू लूँ तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या माना है, इलेक्ट्रॉन, ई अपॉन टी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 r अपॉन वी। तो आई का फॉर्मूला क्या आ गया, ई वी अपॉन 2 r। एरिया ऑफ द करंट लूप का क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल है तो ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। देयरफॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन के कारण म्यूअल होता है यहाँ पर हमारा आई ए। ये इसका फॉर्मूला होता है जो अभी आपको याद रखना है। आई की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, ए की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो हमारी म्यू एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई वी आर अपॉन 2, ठीक। और देखिए म्यू एल की डायरेक्शन मैंने आपको दिखा भी रखी है, ये रहा इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एल, और ये हमारा म्यू एल, इसकी डायरेक्शन नीचे और इसकी डायरेक्शन ऊपर, ठीक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्या हो गया, म्यू एल। ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। ये एंगुलर, ये हमारा किसका फॉर्मूला निकला है, ये हमारा निकला है एंगुलर मोमेंटम का, और ये किसका निकाला था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल से शो किया है, एंगुलर मोमेंटम को एल से शो किया है, और एल का जो हमारा फॉर्मूला निकला है वो है एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। फिर हमें जो दो इक्वेशन है म्यू एल और एल को डिवाइडेड कर दिया, तो ई का फॉर्मूला क्या निकला है, ई अपॉन 2me, ठीक है, ई वी आर अपॉन 2 अपॉन एम ई वी आर। तो सॉल्व किया तो ई अपॉन 2me। द अबव रेशियो इज कांस्टेंट। ये रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है और इस रेशियो को हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्योंकि ई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और एम ई जो होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी निकलेगी 8.8 × 10⁻10 कूलम पर kg। आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। फिर एल को हम वहाँ पे ले गए तो म्यू इज टू ई एल अपॉन 2me हो गया। वेक्टरली इसकी वैल्यू माइनस होती है, और माइनस
क्या शो करता है, द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एल, जो डायरेक्शन ऑफ एल है वो अपोजिट है टू दैट ऑफ म्यू एल के। और अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन की कंडीशन होती है जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का इन एनी परमिसिबल ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, वो इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π वेयर h इज द प्लांक कांस्टेंट। ये है हमारी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारी l की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू l इज इक्वल्स टू nh/2π होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी तो म्यू की वैल्यू आ गई NEH/4πme। और दिस इक्वेशन गिव्स हमें क्या दे रही है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि म्यूएल क्या है हमारा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। तो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज़ द बोहर मैग्नेट्रॉन, कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एसोसिएट होता है विद द इलेक्ट्रॉन से ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन। क्योंकि मोशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक स्पिन मोशन होता है, एक ऑर्बिटल मोशन होता है। तो ये किसके कारण हमने ले रखा है, ऑर्बिटल मोशन के कारण ले रखा है। इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, जो फर्स्ट ऑर्बिट है हमारी हाइड्रोजन आइटम के, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होती है म्यू एल की, विच कैन बी ऑब्टेन, जो हमें मिल सकती है बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन द अबव इक्वेशन। दस बोहर मैग्नेट्रॉन इज गिवन बाय, ठीक है। तो म्यू एल की मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, और जब हम n की वैल्यू 1 रख के जो हमारी वैल्यू आएगी वही होगी हमारी बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसे हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है म्यू बी इक्वल टू म्यू एल मिनिमम के होता है जब n की वैल्यू 1 होती है, और n की वैल्यू हमने 1 इसमें रखी है। तो जब 1 की रखेंगे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, EH/4πme। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19, h की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻34, 4 को ऐसे दिया एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14, और me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। सॉल्व करके आ गया हमारा 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकालना है हमने, बोहर मैग्नेट्रॉन। बिसाइड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो मैंने आपसे कहा था जब दो मोशन होते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, तो दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल और एस से रिप्रेजेंट करेंगे ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करेगा। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट है पोसेस बाय द इलेक्ट्रॉन के कारण ड्यू टू स्पिनिंग मोशन, उसकी स्पिनिंग मोशन के कारण इस कॉल्ड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, या हम उसे कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए जब ऑर्बिटल मोमेंट, जब म्यू एल है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू एस भी होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E/me s, E/me मल्टीप्लाई में s। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, आपको निकालने को नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू मोमेंटा, इट इज़ गिवन बाय। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एल प्लस के म्यू एस, और इसमें से माइनस की E/2me कॉमन ले लेंगे तो L प्लस 2s हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ हमने क्या निकाला है, बोहर मैग्नेट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, फिर हमने इसको प्लस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अगेन मैंने जितना आप तक को पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि यदि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड चैनल ऐसे अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी चीज़ को क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कितना भी समझ लें, आपको लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, 12 के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी यदि फैसिलिटी को टॉप पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश रहेगी कि आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। And again, please subscribe my channel and share with the friend. Okay, student, bye.